बात ये चल रही थी, अशुद्धता जो है पट द्रव्य के संयोग से आती है, उसे मूल द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र पर द्रव्य के संयोग के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। द्रव्य दृष्टि से देखो तो जो द्रव्य था वो तो वही का वही है, और पर्याय दृष्टि से देखो तो मलिन दिखाई दे रहा है। दोनों चीज़ें एक काल में दिखाई दे रही हैं, और शुद्ध भी दिखाई दे रहा है और मलिन भी दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायक तो मात्र है, और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादिक रूप मलिन है, वह पर्याय है। जो रागादिक रूप मलिन दिखाई दे रही है वो उसकी पर्याय है, वो दिख रही है। पर्याय दृष्टि से देखें तो मलिन दिखाई दे रही है, और द्रव्य दृष्टि से देखें तो ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व ही है, यह कहीं जड़त्व नहीं हुआ है। यहाँ तक की हमारी बात हो गई थी, है ना। तो बात इसके अंदर ये है कि पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है, पुद्गल कर्म के निमित्त से मलिन है। पुद्गल कर्म के भेद हैं 8: ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। इस तरह 8 भेद हैं। 8 भेद में 4 आघाती हैं, 4 घाती हैं। क्या कहते हैं? 4 तो कर्म कैसे हैं? आघाती, 4 घाती, 4 आघाती। देखो, 4 आघाती कर्मों के अंदर तो जो कर्म है वो तो या तो उदय हैं या क्षय है। कर्मों की 4 अवस्थाएं होती हैं: उदय, उपशम, क्षय, क्षय उपशम। कितनी क्षय होती हैं? एक तो कर्म का उदय होगा, या कर्म का उपशम होगा, या कर्म का क्षय हो जाएगा, या कर्म का क्षय उपशम होगा, कि थोड़ा बहुत है थोड़ा बहुत नहीं है। जैसे सूर्य के आगे बादल आ जाएं, सूर्य के आगे बादल आ गए तो सूर्य के आगे बादल आकर प्रकाश कम हो गया, इसका नाम है क्षयोपशम, क्षयोपशम। और उसका काले घने बादल आ गए, पता नहीं लग रहा सूरज है अंधेरा है कि प्रकाश है, इसका नाम है उदय। और वे एक बादल है ही नहीं, उसका नाम है क्षय। हैं कितने हो गए? हमने उपशम हो गया, कितने पढ़ लिए हमने? हाँ, उपशम उदय पढ़ लिया हमने, क्षय पढ़ लिया, क्षय उपशम। और उपशम माने कि बादल आ तो रहे हैं साइड से लेकिन अभी सूरज के सामने नहीं है, तो सूरज के सामने ना होने से प्रकाश पूरा आ रहा है उसका, सूरज का, इसका नाम है उपशम। समझ में आ गया? 4 चीज़ें: उदय, उपशम, क्षय, क्षय उपशम। कर्मों की 4 अवस्थाएं होती हैं। तो इनमें जो अघाती कर्म है, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, जो जीव के गुणों का घात नहीं करते, वे तो निर्बल हैं। अरहंतों के भी हैं, तो अरहंतों के बिगाड़ते कुछ है नहीं है, लेकिन हमारे साथ भी हैं, तो हमारे बिगाड़ने में क्यों समर्थ हैं? क्योंकि मोह लगा हुआ है साथ में। यदि मोह साथ में ना हो तो हमारा ही बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। हाँ, तो चूंकि मोहनी कर्म, तो इन कर्मों का तो केवल तो उदय होता है, क्षय होता है, उपशम और क्षयोपशम नहीं होता है इनका। आघाती कर्मों का उपशम और क्षयोपशम नहीं होता, क्योंकि उपशम हो जाए तो फिर ये शरीर आदि टिकेंगे ही नहीं, नष्ट हो जाएंगे तुरंत ही। और क्षयोपशम होगा तो कुछ घट जाएगा, शरीर कुछ बढ़ जाएगा, पूरा का पूरा प्रकट रहता है। मनुष्य गति है तो पूरी प्रकट है, तिरंज गति है पूरी प्रकट है। इस तरह इनका क्षयोपशम नहीं है, इनका उदय है या क्षय है। अब आ जाओ घाती कर्मों के ऊपर। घाती कर्मों के 4 भेद: ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय। इसमें मोहनी को रखो एक तरफ, अभी मोहनीय को एक तरफ रखते हैं, तो बाकी क्रम बचते हैं ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय। कितने क्रम बचते हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, 3 बचे। तो ये 3 अरंत अवस्था से पहले, जब 12वें गुण स्थान से जीव 13वें में जाता है तो अरंत बनता है, तो बाकी 3 कर्मों के भी 6 एकदम से हो जाता है। लेकिन ये 12वें गुण स्थान पर चले जाते हैं ये साथ में, और 12वें गुण स्थान के अंदर पूर्ण सुख है जीव को, पूर्ण सुख है, पूर्ण ज्ञान है। वो केवल ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान में और पूर्ण ज्ञान में फर्क है। केवल ज्ञान माने 3 लोग को जानना, और पूर्ण ज्ञान माने अपने को जानना, दोनों में फर्क आ जाता है, पूर्ण ज्ञान में और केवल ज्ञान के अंदर। तो पूर्ण ज्ञान माने अपने आप को जानना, और केवल ज्ञान में 3 लोग को जानना। तो ज्ञानावरणी का भाव तो नहीं है उसको, अभी 3 लोग को तो नहीं जानता, लेकिन अपने को पूरा जानता है, 12 गुण स्थान वाला। तो अपना दर्शन भी है, अपना ज्ञान भी है, और अपना उसका अंतराय कर्म का अभाव भी है, क्योंकि पूरे अपने को पूरा जान लिया ना उसने, तो इसलिए। अब 13वें में जाते ही क्या होता है कि वो बाकी सबको जानता है, 3 लोग 3 काल को जान लेता है, तो उसको जो पूर्ण को कहते हैं अनंत।
जो 22वें गुण स्थान में पूर्ण था उसका 13वें गुण स्थान में नाम दिया अनंत। जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, 4 चतुष्टय अंत को होते हैं कि नहीं होते? घणघाई कम रैया है ना, घणघाई कम रैया, आगे लाइन हो रहा है इसकी पिछली लाइन कि 4 घनघाती कर्मों से रहित हैं और नाना 4 गुणों सहित हैं। तो 4 गुण कौन से हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। 4 गुण उनके प्रकट हैं। तो हम 3 की बात कर रहे हैं अभी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय। तो 3 लोक को जानने के लिए शक्ति प्रकट हो गई, 3 लोक को जानने का दर्शन प्रकट हो गया और 3 लोक को जानने का ज्ञान प्रकट हो गया। इसका नाम है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य। ठीक है। तो इन कर्मों के अंदर जो है उपशम नहीं होता, इनका उदय होता है, क्षय होता है और क्षयपशम होता है। उदय भी पूरा नहीं होता, क्षय और क्षयपशम होता है केवल इनका। या तो क्षयपशम होगा इनका 3 कर्मों के अंदर, ये क्षय हो जाएगा। 13वें से ऊपर जाते ही इनका क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा। और 13वें से नीचे रहेगा ना क्षयोपशम। यदि ज्ञानावर्णी का, दर्शनावर्णी का, अंतराय का उदय आ जाए, पूर्ण उदय आ जाए, क्षयोपशम ना हो, तो क्या होगा? क्यों आशीष जी बताओ। कैमरा ऑन कर लो, अपने कैमरे ऑन करके बैठ दो, सब शक्ल दिखाई देती है। क्या क्या दोबारा बताओ। गुण स्थान गिर जाएगा। ना ना ना, गुण स्थान तो पहले गुण स्थान तक क्षयोपशम है। अब तो गिरने का ही गुण स्थान। कैमरा ऑन कर लो, अपने कैमरे ऑन कर बैठे, थोड़ा सा अच्छा तो लगता है, मतलब कैमरे से शक्ल दिखाई देती है सामने, तो पता लगता है कैसे, क्या कौन सुन रहा, कितना सुन रहा है। जो यदि उसका गुण स्थान, यदि उसका ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म, अंतराय कर्म का उदय आ जाए और क्षयोपशम ना हो, तो क्या होगा? क्यों आंटी, पढ़ाया था ना पहले भी। यदि उसका उदय आ जाए तो ज्ञान का अभाव हो जाएगा, दर्शन का अभाव हो जाएगा, और जो चारित्र उसका उसका जो शक्ति गुण है वो अभाव हो जाएगा उसका, और जीव जड़ हो जाएगा। जीव जड़ हो जाएगा। एक इंद्रिय को भी ज्ञान है, एक इंद्रिय को भी ज्ञान है ना, 2 इंद्रिय को भी ज्ञान है, 3 इंद्रिय को भी, 4 इंद्रिय को भी, 5 इंद्रिय को भी, सबको ज्ञान है कि नहीं है इनको? तो ज्ञान जो थोड़ा बहुत जो अंश प्रकट है ना, वो क्षयोपशम के कारण है। जैसे बताया ना, बादल आ गए सूर्य के आगे, तो बादल आए और सूर्य का प्रकाश दिख रहा है, इसका नाम क्षयोपशम है। अब बादल कम काले हैं कि ज़्यादा काले हैं वो अलग बात है। लेकिन यदि बादल घने काले आ जाएं, एकदम भयंकर काले आ जाएं, कुछ दिखाई ना दे, हैं, तो फिर तो जीव का अभाव हो जाएगा, जीव दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन जीव के स्वभाव का अंश त्रिकाल प्रकट है, जीव के स्वभाव का अंश कभी अभाव नहीं हो सकता। जीव के स्वभाव का अंश रहेगा ही रहेगा, चाहे एक इंद्रिय के अंदर हो, चाहे एक इंद्रिय के अंदर हो, वो जीव के स्वभाव का अंश प्रकट रहेगा, जीव का स्वभाव का अंश कभी खत्म नहीं हो सकता। तो इसलिए ज्ञानावर्णी का, दर्शनावर्णी का, अंतराय का क्षयोपशम रहेगा, उदय नहीं आएगा पूर्ण कभी भी, और या 13 गुण स्थान में के बाद क्षय हो जाएगा पूरा का पूरा। समझ में आ गया? हाँ। तो टोडामल जी कहते हैं कि ये जो अघाती कर्म है, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी है, और जो घाती कर्म है, घाती कर्म मतलब ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, ये बंध के कारण नहीं है। ये जो है ना, ये 7 कर्म जो हैं, ये बंध के कारण नहीं है। ज्ञानावर्णी से बंध नहीं होता, दर्शनावर्णी कर्म से बंध नहीं होता, अंतराय से बंध नहीं होता, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी बंध नहीं होता। क्यों? सिद्धांत सिद्ध है कि 12 गुण स्थान मुनराज जिनकी ज्ञानावर्णी है, दर्शनावर्णी है और अंतराय है, ये बंधते नहीं है, उनका बंध नहीं होता। बात ये तो पता है ना, 11वें 12वें स्थान में बंध नहीं होता, और 13वें में तो होता ही नहीं है। तो क्यों नहीं होता? वो कर्म तो बैठे हुए हैं, ज्ञानावर्णी भी है, दर्शनावर्णी भी है, अंतराय भी है, तो बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय बंध के कारण नहीं है। तो बंध किससे होता है? कि बंध मोहिनी से होता है। 13वें गुण स्थान के अंदर क्या है कि आयु, नाम, गोत्र, वेदनी है, लेकिन बंध नहीं होता। तो सिद्ध हो गया ना कि 7 कर्मों से बंध नहीं होता, 7 कर्मों से बंध नहीं होता। बंध का मूल हेतु अगर कोई है, ये देखना पुद्गल कर्म, तो पुद्गल कर्म का मतलब पुद्गल कर्म के अंदर सारे कर्म नहीं, पुद्गल कर्म के अंदर मोहनीय कर्म। पुद्गल कर्म में कौन सा कर्म? 8 कर्मों के अंदर से मोहनीय कर्म के निमित्त से, मोहनीय कर्म के 2 भेद, एक दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय। गुण स्थान की जो परिभाषा आती है, गुण स्थान की परिभाषा याद है किसी को? नहीं याद है? मोहो क्या है आंटी, पता है आपको?
बताओ क्या है, बता नहीं पाया। याद नहीं आया? वो कोई नहीं, मैं बताया था, बता दो। मैं कराया था। मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव के परिणामों की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान कितने होते हैं? 14 गुणस्थान होते हैं। कितने होते हैं? 14। तो लिखो मोह और योग। मोह और योग, योग माने आत्मा प्रदेशों का कंपन, जो कंपन होता है ना आत्मा प्रदेशों के अंदर, उसको कहते हैं योग। तो उस योग से कर्म आते हैं, उस योग से कर्म खींचते हैं। मन वच काय त्रियोगा, तो मन वचन काय के कंपन से और आत्मा के प्रदेशों में कंपन से, इधर आत्मा के प्रदेशों का कंपन होता है, इधर मन वचन काय में कंपन होता है। तो उस कंपन से कामनाएं खिंचती हैं और खींचने से इसके प्रदेशों में एक में क्षेत्रवाह संबंध इनका हो जाता है। तो योग तो अनंतों के भी है, तो योग के बंध को बंद नहीं किया। हालांकि योग से आश्रय होता है कर्मों का, जो योग है, योग इति आश्रव है, योग आश्रव का कारण है, लेकिन आश्रव का कारण होने पर भी दुख का कारण नहीं है, बंध का कारण नहीं है। योग से एक समय का आश्रय तो हो सकता है, लेकिन कर्म टिकता नहीं है। कर्म टिकता कहाँ से है कि कर्म मोह के परिणामों से टिकता है। अरहंतों को योग तो है लेकिन मोह नहीं है। अरहंतों को योग तो है लेकिन मोह नहीं है। तो मोह ना होने की वजह से कर्म आता तो है लेकिन रुकता नहीं है। इसका नाम है ईर्यापत आश्रव। क्या नाम है इसका? हाँ, ईर्यापत आश्रव। एक समय के लिए आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। तो मोह और योग, तो योग को हटाओ इसके अंदर से। अब आओ मोह। मोह के निमित्त से जीव के होने वाले परिणामों की तारतम्य, तारतम्य माने जैसा मोह है वैसे जीव के परिणाम, जैसा मोह है वैसे जीव के परिणाम, जैसे जैसे मोह उठता है वैसे जीव के परिणाम उठते हैं। वो तारतम्य जो है ना उनका परिणामों का और कर्मों का, उस अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। इसके दो भेद करें, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। चौथे गुणस्थान के अंदर दर्शन मोहनीय पूरे चला जाता है। जब जीव पहले से चौथे में जाता है तो दर्शन मोह चला जाता है, और चौथे से ऊपर 5वें से लेकर 12वें गुणस्थान तक वे चारित्र मोह के गुणस्थान हैं सारे सारे। जैसे जैसे चारित्र बढ़ता रहता है वैसे वैसे गुणस्थान बढ़ते रहते हैं, लेकिन चौथे गुणस्थान के अंदर ही वो दृष्टि मोक्ष हो जाता है, उसका श्रद्धा मोक्ष हो जाता है जीव का। तो इन कर्मों की चारों अवस्थाएं होती हैं। इनका उदय भी होता है, उपशम भी होता है, क्षय भी होता है और क्षोपशम भी होता है। दर्शन मोहनी का और चारित्र मोह का। समझ में आया? जो आघाती कर्म थे उनका उदय था या क्षय था, है ना। और जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय थे उनका क्षयोपशमता या क्षय था। लेकिन मोहनी कर्म का उदय भी है, उपशम भी है, क्षय भी और क्षयोपशम भी है। अब मोहनी कर्म का उदय आ रहा, तुम जान ही नहीं पा रहे अपने आत्मा को, हमारा आत्मा कैसा है, हमें तो पता ही नहीं पड़ पा रहा हम आत्मा है कि नहीं है। तो ये मोहनी कर्म का उदय है। और सर्वज्ञ देव जान लेते हैं, छाई समष्टि जानता है पूरा पूरा अपने आत्मा को। दर्शन उनके क्षय हैं, दर्शन मोहनी को नीचे बिठा दिया फिलहाल, हैं, तो अपने को जान पा रहा है। थोड़ी देर बाद दर्शन मोहनी फिर उदय में आ जाएगा तो फिर अपने को भूल जाएगा, तो इसका नाम उपशम है, हैं। और सम्यक प्रकृति का उदय है और अपने को चलमल अगाढ़ दोष से ही जानता है, उसका नाम क्षयोपशम है। चारों अवस्थाएं हैं इसकी, दर्शन मोहनी की और चारित्र मोहनी की। ये सब सारा संसार यहीं यहीं अटका हुआ है। ये जो भ्रम सारा संसार का है ना, ये यहीं यहीं जड़ है इसकी, यहीं तालाब में पानी भर रहा है इसके। यहाँ तेरा पानी कहाँ मर रहा है कि यहीं पानी मर रहा है इसके अंदर, ये पानी कहीं और नहीं मर रहा। समझ में आया नहीं आया इतना? हाँ, तो है क्या उधर मोहनी कर्म का उदय। अब अपन चारित्र मोह दर्शन मोह का भेद अगर करें तो चारित्र मोह दर्शन, आचार्य देव ने कहा कि पहले तू अपना दर्शन मोह का अभाव कर, चारित्र मोह का अभाव क्रम से होगा, स्वयं होगा, क्रम से होगा। वो तुझे नहीं करना, तू तो पुरुषार्थ पूर्वक अपने को आत्मा जान करके दर्शन मोह के अभाव को उद्यम कर, बाकी कार्य स्वयं होंगे। मुनिपना भी स्वयं आएगा, चारित्रपना भी स्वयं आएगा, सब स्वयं आएंगे। पुत्र प्राप्ति का इच्छुक व्यक्ति तो बुद्धिपूर्वक शादी करे। अब पुत्र कब होगा कब नहीं होगा वो सब पुरुषार्थ, वो सब कालाधीन है, वो सब तेरे पुरुषार्थ का अधीन नहीं है। पुरुषार्थ क्या है तेरा कि उद्यम पूर्वक विवाह आदि कर, है क्यों भाई? शादी करेगा तो पुत्र आदि की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन शादी ही ना करे और पुत्र के लिए जोड़ लगाए कि पुत्र हो जाए पुत्र हो जाए, तो पुत्र कैसे होगा?
कि पुत्र नहीं होगा। लेकिन शादी करने के बाद भी पुत्र एकदम से हो जाए, ऐसा भी नहीं है। किसी को 3 साल लग जाए, किसी 4 साल लग जाए, किसी को 1 साल में हो जाए, किसी को जल्दी से हो जाए, कि कोई भरोसा थोड़ा है। तो इसलिए पुत्र आदि के इच्छुक पुरुष विवाद ही करे। इस तरह का जो मोक्षार्थी है वो अपने आत्मा के निर्णय का उद्यम करे बुद्धिपूर्वक, लिखा बुद्धिपूर्वक लिखा। अब उसे काल के अधीन न छोड़ दें कि चलो जब होगा हो जाएगा भैया, ये तो कोई भरोसा, चलो ये तो काल अवधि का अधीन है, ऐसा ना छोड़ दे। उसके लिए उद्यम करे, पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करे तो फल की प्राप्ति होगी ही होगी। यदि यहाँ पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करे और फल की प्राप्ति ना हो तो बहन श्री कहते हैं कि ब्रह्मांड उलट जाएगा पूरा का पूरा, 3 ब्रह्मांड उलट जाए यदि ऐसा ना हो तो जिन्होंने पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम किया और चौथे गुण स्थान के अंदर गए, उनको आगे के गुण स्थान स्वयं ही चढ़ते हैं और वो मोक्ष होता ही होता है। ये नक्की है कि जिसने संवेदन प्राप्त किया है उसका मोक्ष होगा ही होगा, क्रम से होगा, आकुलता से नहीं होगा, सहजता से होगा। लेकिन इतनी सहजता दर्शन मोह में दिखा देना कि दर्शन मोह भी आराम से चला जाएगा, कोई बात नहीं है। उसके लिए निर्दय होकर पुरुषार्थ करना, निर्दयी हो जाए मोह के प्रति, निर्मम हो जाए, निर्मम ऐसे आराम से बैठ जाना मोह के भाव के लिए, निर्दयी होकर लड़ उससे तो मोह से। तो मूल कारण क्या आ गया कि 7 कर्मों के अंदर से भी 8 कर्मों के अंदर से मोहनी है। मोहनी के 2 भेद करे, दर्शन मोहनी चाहे तो मोहनी है। तो मूल कारण दर्शन मोहनी है। तो दर्शन मोहनी आने पर, कारण आने पर उसका कारण क्या हुआ कि दर्शन मोह के उदय में कैसे परिणाम जीव के होते हैं और उन परिणामों का जीव अभाव कैसे कर सकता है, मतलब यहां पर आ गया सारा। क्यों आशीष समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो दर्शन मोहनी के उदय में जीव के कैसे परिणाम होते हैं, अब पढ़ो दूसरी ढाल। ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदे तिन माहि विपर्ययत, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन मूरत अनूप। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करि करें देह में निज पिछान। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान, रागादि प्रगट ये दुख दैन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आप को कष्ट दान। रोके न चाह निज शक्ति को, शिव रूप निराकुलता न जो, याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। इन जुत विषयन में जो प्रवर्तिता को, जानो मिथ्या चरित्र। बस इतना कोर्स है याद करने के लिए आज तुम्हारे पास, इसे याद करना है आज। समझ में आया? दूसरी ढाल की शुरू के 7 या 8 छंद है बस ये याद करने हैं। संसार का कारण दिया कि जो तत्व हैं उनको उल्टा जानता है, आश्रव से पुण्य धर्म मानता है, मोक्ष जानता ही नहीं है, दुख का कारण जानता है, उल्टे जानता है सारा। तो इसका नाम दर्शन मोह है, मिथ्यात्व है। इसके कारण मूल बंध है, मैग्नेट होती है मैग्नेट,
तो मैग्नेट से लोहा चिपकता है। चुंबक होती है ना, तो चुंबक से क्या चिपकता है? लोहा। तो चुंबक के अंदर चुंबकत्व जो है उससे लोहा चिपकता है, तो चुंबक भी लोहा है। चुंबक भी तो एक लोहा ही है, चुंबक कुछ और है। लेकिन चुंबक के से लोहा क्यों चिपक जाता है? क्योंकि चुंबक के अंदर चुंबकत्व है। इसी तरीके से इस आत्मा के अंदर ये दर्शन मोह के परिणाम हैं, इन परिणामों से कर्म चिपक जाते हैं। ये पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादिक रूप है। तो दर्शन मोह के उदय से जीव को पर द्रव्य के अंदर अपनापन जो है, इसके कारण से वो बंध है, वह पर्याय है, वो बंदगी पर्याय है। अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट इतनी देर में कि बंध क्यों हो रहा है जीव को? पुद्गल कर्म कौन सा पुद्गल कर्म बंध का कारण है और जीव के ऐसे परिणाम होते हैं। और देखो मजे की बात, पुद्गल कर्म के निमित्त से हमेशा जीव के परिणाम पुद्गल में हो जरूरी नहीं है। यदि ऐसा हो तो क्या होगा? यदि ऐसा हो तो क्या होगा कि पुद्गल कर्म के परिणाम निमित्त से जीव के परिणाम हमेशा पुद्गल में हो जाएं तो क्या होगा? पुद्गल में तो हमने कहीं नहीं, हैं? पुद्गल में तो हमने कहीं नहीं। बात क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? हम कह रहे उधर तो पुद्गल कर्म निमित्त हुआ, जीव के परिणाम राग आदि हुए, जीव के राग आदि हुए, पुद्गल कर्म का बंध हुआ। यदि ये कर्म चलता रहे और ना टूटे, यदि पुद्गल कर्म ही जीव को विकार कराए हमेशा, तो क्या होगा? तो संसार में ही पड़े रहेंगे। हाँ, तो संसार में पड़े रहेंगे, जीव को कभी मोक्ष ही नहीं होगा। मोक्ष ही नहीं। क्यों? पुद्गल कर्म उठेगा, जीव को विकार कराएगा, जीव विकार करेगा और बस वो चला जाएगा, फिर नया विकार कर लेगा, फिर नया बंद हो जाएगा। तो नया कर्जा लेगा, पुराना उतारेगा, नया कर्जा लेगा, पुराना उतारेगा। कर्जे से मुक्त कब होगा? कर्ज से मुक्त हो नहीं सकता। होता क्या? एक पर्जन सारजी में गाथा नंबर 45 है, पर्जन सारजी ग्रंथ है, गाथा नंबर 45 है। उसमें आचार्य ने लिखा है कि जरूरी नहीं है भाव पुद्गल कर्म का उठे और भाव कर्म जीव करना पड़े। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा तो कर्म को उदय आ रहा है जी, मैं तो इसमें जुड़ना नहीं पड़ेगा। जरूरी नहीं है। पुद्गल कर्म का उदय आए और जीव जुड़े या ना जुड़े, ये जीव की अपनी योग्यता है। पुद्गल कर्म का उदय विकार नहीं कराता। विकार के समय पुद्गल कर्म वहां होता जरूर है, लेकिन पुद्गल कर्म वहां पर होने पर भी पुद्गल कर्म का उदय विकार नहीं कराता। समझ में आया? जीव की वो है। हाँ, जीव अपने आप को भूल कर हैरान है, पुद्गल कर्म के निमित्त से हैरान नहीं है। पुद्गल कर्म के निमित्त को दोष देने की जरूरत नहीं है। जीव अपनी गलती की वजह से हैरान है, जीव का स्वयं का दोष है। लेकिन दोष द्रव्य स्वभाव का नहीं है, वो पर्याय स्वभाव का दोष है। एक पर्याय दोष करती है, दूसरी पर्याय को भुगतना पड़ता है। हैं? आज मैंने कोई चोरी अपराध कर दिया और जेल में गए लेके कोर्ट में केस कि जिन्होंने अपराध करा है, तो भाई इन्होंने सजा मिलनी चाहिए इनको। तो कहने लगे भाई मेरी उस पर्याय ने अपराध करा था, उसको दंड दो, मुझे दंड क्यों देते हो? मैं तो वर्तमान की पर्याय हूँ, मैंने तो कोई अपराध नहीं करा है। और द्रव्य दंड द्रव्य अपराध करता नहीं है, तो कोर्ट सुनेगा क्या उसकी? हैं? कोर्ट कहेगा कि तेरी जैसा तेरा पर्याय ने अपराध करा है, पर्याय को भुगतना पड़ेगा। पूर्व पर्याय ने करा था कोई बात नहीं, वर्तमान पर्याय भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो उस पर्याय को करता तो द्रव्य ही है, उस अपराध का करता तो द्रव्य है, तुझे भुगतना पड़ेगा। तू छूट नहीं सकता कि पर्याय ने करा था तो कोई बात नहीं, मुझे दंड नहीं मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, भुगतना पड़ेगा वर्तमान में उस दंड को तुझे। ये व्यवस्था है। तो एक पर्याय ने विकार करा है, दूसरी पर्याय को, उसी द्रव्य की दूसरी पर्याय को अपराध भुगतना पड़ेगा। नरक का बंद कर ले यहाँ पर, हैं? कोई पाप करे तो नरक में जाएगा नहीं जाएगा? और नरक में जाएगा कि मेरी तो गलती नहीं है जी, मैं तो वर्तमान की पर्याय हूँ, मैं तो नहीं भुगतती। कि नहीं भाई, तू पर्याय किसकी? पर्याय उस द्रव्य की है, तो तुझे पर्याय का अपराध भुगतना ही पड़ेगा, तो भुगतता है भी। तो वो रागादिक पर्याय पुद्गल कर्म के निमित्त से निमित्त रूप है, वह पर्याय है। और देखो दूसरे मजे की बात इसके अंदर क्या है कि जो जीव के गुण हैं, कितने गुण हैं जीव के? कितने गुण हैं जीव के? अनंत गुण है जीव के अंदर। भाई एक एक द्रव्य अनंत गुणों का भंडार है कि नहीं है? उन अनंत गुणों में से भी केवल स्वामी जी ने बताया 22 गुण ऐसे हैं जिनकी एक समय की पर्याय विकारी होती है। अनंत गुणों के अंदर से कितने विकार? 22 गुणों के अंदर। उसके अंदर ही मुख्य गुण कौन से हैं? 3, दर्शन के, ज्ञान और चारित्र्य।
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गे, और मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्राणि संसार मार्ग है। तो संसार मार्ग किसका है? मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र, मतलब श्रद्धान ज्ञान चारित्र की एक समय की पर्याय है। कितने गुण है जीव के? अनंत। अनंत। अनंत के सामने 3 गुणों के अंदर विकार है केवल। कितने गुणों के अंदर? 3। कहाँ अनंत, कहाँ 3? तो विकार को देखता है। हम बताते हैं अनंत के सामने 3 गुणों की एक समय की पर्याय में विकार है बस। कितने विकार है कि अनंत गुणों में से तो 3 में, और 3 के अंदर ही वर्तमान में पर्याय में त्रिकाल नहीं है। अभी चाहे तो अभी हट जाएगा। कितना सा विकार, वो राग जरा सा विकार जो है ना, इसको राई के सामने पहाड़ है बस, समझ लो। राई दृष्टि राई पर है और पीछे पहाड़ छुपा हुआ है पूरा। तो राई को देखता रहता है, पहाड़ दिखाई नहीं देता पूरा का पूरा। अनंत गुणों का भंडार अपना आत्मा दिखाई नहीं देता, और थोड़ा सा जो एक समय विकार है उसको देखता रहता है। इसलिए यहाँ तक बात आई थी कि पुत्र कर्म निमित्त से राग मलिन है, वह पर्याय है। वो पर्याय किसकी है? 3 गुणों की पर्याय है, दर्शन की ज्ञान की चारित्र, वो भी एक समय की है। वो किसके पुद्गल कर्म निमित्त से? मतलब वे जो पुद्गल कर्म का मोह का उदय है उसके निमित्त से। बस इतनी सी बात है इसके अंदर, सारे गणित के अंदर। समझ में आया? तो कह रहे हैं कि यह गणित जड़त नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं यहाँ पर द्रव्य दृष्टि को प्रदान कर कहा है कि द्रव्य दृष्टि प्रधान है, पर्याय दृष्टि को प्रदान करे संसार है, और द्रव्य दृष्टि को प्रदान करे तो मोक्ष है। जो परमत्त अपरमत्त के भेद हैं वे पर द्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं। जो परमत्त के और अपरमत्त के भेद हैं वे पर द्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं। पर द्रव्य की माने, पर द्रव्य की माने बताया ना, मोह कर्म के उदय की। पर द्रव्य माने मोह कर्म, मोहनीय कर्म के उदय की संयोग जनित पर्याय हैं। किसकी पर्याय हैं? कुछ मेरी पर्याय हैं। और पर्याय कैसी हैं? पर्याय के अंदर परमत्त है और अपरमत्तपना है। यह अशुद्धता, ये शुद्धता और अशुद्धता, शुद्धता अशुद्धता, शुद्धता अशुद्धता, यह जो अशुद्धता अशुद्धता है, ये अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है। देखो क्या है कि जो एक तो अशुद्धता है, एक बढ़ती हुई शुद्धता है, और एक पूर्ण शुद्धता है। 3 चीजें बताई। क्या क्या बताया? एक तो अशुद्धता है, एक बढ़ती हुई शुद्धता है, एक पूर्ण शुद्धता है। एक सुनार के यहाँ सोना ले गए तो सुनार क्या है, टंची लगाता है उसके ऊपर, टंच लगाता है ना तो उसको ताव देता है, तो 16 ताव होते हैं, 16 ताव देता है उसके अंदर। तो अशुद्ध सोना गया उसके पास, अशुद्ध सोने के अंदर तो ताव लगाने शुरू करे, 16 ताव लगाए उसने। तो पहले सोना गया अशुद्ध, उसके बाद उसने करना शुरू करा उसको अशुद्ध, और शुद्ध करने के बाद हुआ पूर्ण शुद्ध। 3 अवस्थाएं होंगी सोने की, 3 अवस्थाएं होंगी ना, एक तो अशुद्धता की, एक बढ़ती हुई शुद्धता की, और एक पूर्ण शुद्धता की। अब इसके 2 तरह से भेद पड़ते हैं। इसके 2 तरह से भेद क्या पड़ते हैं? सोने की अपेक्षा देखो, मात्र सोने की अपेक्षा, तो अशुद्ध अवस्था में भी सोना सोना ही है, बढ़ती हुई शुद्धता के टाइम में भी सोना सोना ही है, और पूर्ण शुद्ध के काल में भी सोना सोना ही है। सोने के अंदर कोई भेद नहीं। लेकिन कोई ऐसा मान करके अशुद्ध सोने को ही रख के बैठ जाए, उसको पहन ले, उसी को सोना मान ले, तो कह लेंगे नहीं भाई ऐसा नहीं है। उसका एक पर्याय स्वभाव भी है। पर्याय स्वभाव के अंदर क्या है कि जब सोना अशुद्ध है तो उसके अशुद्ध क्यों है वो? क्योंकि कुछ कीट कंकड़ कालीमा साथ में मिक्स है उसके सोने के, इसलिए तो अशुद्ध कह रहे हैं उसको। क्यों अशुद्ध है? कि मिलावट है उसके अंदर, खोट है उसके अंदर, तो इसलिए क्या है वो अशुद्ध है। लेकिन जब उसे जाना कि इसके अंदर अशुद्धता है तो उसे आग में गिर दिया उसको, आग में गिरे क्या कर तपाना शुरू कर दिया उसको, ताव देना शुरू कर दिया। तो ताव देने से क्या हुआ कि सोना तो वही है, लेकिन जो कंकड़ थी, मिट्टी थी, जो साथ में उसकी अशुद्धता थी, वो क्या हुई, वो हटनी शुरू हो गई उसके अंदर से, हटनी शुरू हुई नहीं हुई। अब किस बल से हटा रहा है वो? क्योंकि उसको पता है कि अशुद्धता अलग है और शुद्धता अलग है, तो उस बल से उसको तो हटाना शुरू करा, प्रोसेस करना शुरू करा, ताव देना शुरू करे। तो ताव देते 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 क्या हुआ कि वो बढ़ता है, 16 टंची तक पहुंच गया। और 16 टंची पर आकर जो अशुद्धता थी वो तो पूर्ण नष्ट हो गई, और जो शुद्धता थी वो भी नष्ट हुई कि उतनी की उतनी है जितनी पहले थी। तो वैसी की वैसी शुद्धता क्यों भाई?
शुद्ध तो वैसी ही है। शुद्धता तो वैसी की वैसी है, तो इतना प्रोसेस क्यों करा? उतनी प्रोसेस जो करा अशुद्धता को हटाने के लिए करा, शुद्धता को बढ़ाने के लिए नहीं करा। जितना अशुद्धता हटती गई उतनी शुद्धि को बढ़ता हुआ कहा गया। शुद्धि तो उतनी की उतनी है जितनी पहले थी, मात्र अशुद्धि हटी है। भारी हो गया आज का स्वाध्याय, दोबारा सुन लेना स्वाध्याय यूट्यूब पे जाके। आज जो है ना इसको चिंतन करना थोड़ा सा कि अशुद्धि क्या हुआ, अशुद्धि हटती गई और शुद्धि तो उतनी की उतनी है। शुद्धि को बढ़ता हुआ कहा जाता है, लेकिन शुद्धि तो उतनी की उतनी है। शुद्धि को बढ़ती क्यों कहा जाता है? क्योंकि अशुद्धि हट रही है, हट रही है, हट रही है। और जब पूर्ण शुद्धि हुई तो क्या हुआ कि पूर्ण अशुद्धि हट गई, इसलिए उसे पूर्ण शुद्ध कहा जाता है। वो पहले में भी पूर्ण शुद्ध था, पंच में भी, और 16 स्वर्ण में पूर्ण शुद्ध है। वो शुद्ध है, अशुद्धि हटी है, शुद्ध तो वही का वही है। आशीष समझ में आ रहा? इसी तरह द्रव्य पर आओ। द्रव्य के अंदर कर्मों की मलिनता है, राग की मलिनता है, पर्याय की मलिनता है। वो मलिनता तो बराबर है। अब वो क्या करा, जीव ने अपने परिणाम को निमित्त से कि अपने शुद्धात्मा को जाना, जैसा है वैसा जाना, जितना है उतना जाना। ऐसा जानने से क्या हुआ कि रागादिक परिणाम हटते गए, कर्म हटते गए, और वो जीव शुद्ध कहाया गया, शुद्ध कहलाया। अशुद्धि हटी है, अशुद्धि हट रही है, अशुद्धि हट रही है, अशुद्धि हट रही है। और 14 उठ तक अशुद्धि हटेगी, बस ये जीव तो वैसे के वैसे उतने का उतना ही रहेगा। जीव का कुछ नहीं घटने बिगड़ने वाला। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु भी नाई भेद गिने संसार। बस इतनी सी दृष्टि जीव को हो जाए ना कि मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ, तो बस कार्यक्रम हो जाए इसका। जैसे बीज बोते हैं तो बीज बोने के बाद फल धीरे धीरे अंकुरित होगा, बड़ा होगा, फिर फल भी निकलेंगे उसके अंदर। ऐसे बीज बोधे, किसका बीज बोधे कि मैं परमत नहीं हूँ और अपरमत भी नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, ऐसा। तो कह रहे हैं अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है। द्रव्य दृष्टि में अशुद्धता गौण है। बताया ना आपको कि उसने आग में सोना क्यों गिरा, क्योंकि द्रव्य दृष्टि में अशुद्धता गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, अस्यत्यार्थ है, उपचार है। वह अशुद्धता कैसी है? उपचार है। उपचार से, जैसे ट्रेन में जाते हैं ना, किसी को कहते हैं माता जी जरा साइड हटना, तो माता जी पीछे लग जाए, कहने लगे इतने बेटा मुझे माता जी कहा मेरा कोई नहीं है और तू मुझे पाल है, अब तू ही मेरा बेटा हो गया, तूने मुझे माता जी कहा है। कि माता जी व्यवहार से कहा था, उपचार से कहा था, तुम मेरी माता जी नहीं होगी है। इस तरह इसको पर्याय को कहा कि तू ये संसार है, दुख का कारण है, उपचार से कहा है, वास्तव में निश्चय से नहीं है। कह रहे द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। एक होता है द्रव्य, एक होता है द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि, द्रव्य की दृष्टि क्या कि वो पर्याय द्रव्य को विषय बनाए, इसका नाम द्रव्य दृष्टि, इसका नाम द्रव्य दृष्टि है। द्रव्य तो सबका शुद्ध है। देखो आत्मा में ज्ञान तो सबके है, त्रिकाल सब जीवों का आत्मा में ज्ञान है, लेकिन वे जीव सिद्ध हैं जिन ज्ञान में आत्मा है। आत्मा में ज्ञान तो सब जीवों के है, कौन सा जीव बिना ज्ञान के है और किसका ज्ञान प्रकट नहीं है? सब जीवों का ज्ञान में आत्मा है और ज्ञान प्रकट भी है। लेकिन धन्य वे जीव हैं जिनके आत्मा में तो ज्ञान है, लेकिन जिनके ज्ञान में भी आत्मा है। मैं आत्मा हूँ, अपने को आत्मा जानता है। तो द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि माने द्रव्य की दृष्टि, दृष्टि में द्रव्य। द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है और परमार्थ है। इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए वह परमत्व और अपरमत्व नहीं है। अब समझ में आ रहे? पर्याय दृष्टि से पूरा परमत्व अपरमत्व है, द्रव्य दृष्टि से परमत्व अपरमत्व नहीं है। लेकिन द्रव्य पर्याय दृष्टि गौण है और द्रव्य दृष्टि ऊर्ध्व है। पर्याय से देखो तो विकार है और द्रव्य से देखो तो विकार बिल्कुल भी नहीं है। आचार्य दे दो क्या कहना चाह रहे इसके अंदर, बात समझ लीजिए थोड़ी सी। ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेयों को जानने से दिया जाता है, क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा का वैसा अनुभव होता है। तो क्या है, ज्ञायक नाम दिया, कहा ज्ञायक है। ज्ञायक क्यों कहा उसको, ज्ञायक क्यों कहा? ज्ञेयों को जानता है इसलिए ज्ञायक कहा। वास्तव में ज्ञायक नहीं है, शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा भी कहे तो व्यवहार है,
है तो वो ही है, जो द्रव्य है सो तो वो ही है, वैसा ही है, त्रिकाल एक रूप हैं, पर्याय बदल जाएं, अनंत बदल जाएं, लेकिन मेरा रूप तो कभी बदलता नहीं है। नहीं है। हाँ देखो, पर्याय तो सुबह शाम तो आती हैं जाती हैं, परिणाम भी रहते हैं उनकी तरफ की, पर्याय कैसी आ रही हैं कैसी जा रही हैं, लेकिन मैं कभी भी उन पर्याय रूप नहीं होता। प्रतिक्षण भेद विज्ञान, प्रतिक्षण भेद विज्ञान, मैं उन पर्याय रूप, जैसे पर्याय का मुंह उठे तुरंत काट दे उसको, लोहे से लोहा कटता है ऐसे काट दे उसको बिल्कुल एकदम बराबर, कि मैं द्रव्य हूँ, मैं पर्याय नहीं हूँ, ऐसा। ठीक है, आज का स्वाध्याय इतना हो गया बस, और बाकी कर लेंगे। और आप चिंतन करना इसका, और समझ में ना आए तो दोबारा सुन लेना। और गुण स्थान का क्रम आया इसको भी समझना थोड़ा था। और वो जब मैंने कोर्स दिया आपको आज एक, कि सुर के 7 छंद जो दूसरी ढाल के हैं वे याद करने हैं सबको, ज़्यादा बड़ा कोर्स नहीं है, ये सब लोग बैठ के याद कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है वो। ठीक है जी, चलो बाई कर लो। निज निधि नि